प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट गणित में यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से एक मॉडल प्रश्न पत्र को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1, 2, 3 इसके पूर्व हम सेशन में कर चुके हैं। आज हम पार्ट 2 लेकर हल करेंगे। तो देख रहे हैं 1 से 3 तक के प्रश्नों का हल देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से प्रश्न 1, 2, 3 का हल आप देख सकते हैं। इस सेशन में हम प्रश्न संख्या 4 से लेकर के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। तो हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। देख रहे हैं प्रश्न संख्या 4 में सभी खंड कीजिए और देख रहे हैं इस प्रश्न के सभी खंड आपके 2 अंक में पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 4 के का में देख रहे हैं दिया है। प्रश्न नंबर 4 का है, क्या एक पासे को एक बार उछाला जाता है यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है को ई से और पासे पर प्राप्त संख्या सम है को यफ से निरूपित किया जाए तो बताइए क्या घटनाएं ई और यफ स्वतंत्र है। हमको जांच करके बताना है क्या घटनाएं स्वतंत्र हैं अथवा नहीं। तो देख रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न को, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। हम जानते हैं पासे को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि के जो अवयवों की संख्या मिलती है वो 1 से लेकर के 6 तक अवयव मिलते हैं। तो यश बराबर मिल जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये प्रतिदर्श समष्टि बनेगी। अब इसमें कह रहा है यदि घटना पासे पर प्राप्त संख्या 3 का अपवर्त्य है को ई से ई बराबर लिखेंगे। तो देख रहे हैं ई बराबर क्या संख्या 3 का अपवर्त्य है, तो 3 के अपवर्त्य देखें तो यहाँ पर 2 संख्याएँ मिलेंगी 3 और 6। तो घटना ई के अवयव मिल जाएँगे 3, 6 और जिसमें कह रहा है पासे पर प्राप्त संख्या सम है को यफ से निरूपित किया जाए। तो यफ बराबर मिल जाएगा, देख रहे हैं एफ का मान मिलेगा। एफ कह रहा पासे पर प्राप्त संख्या सम है, तो सम यहाँ पर देख रहे हैं 2, 4, 6 3 संख्याएँ सम हैं 2, 4, 6। आप देख रहे हैं यदि ई और यफ का हम इंटरसेक्शन निकालें, ई इंटरसेक्शन यफ इक्वल टू देख रहे हैं ई और एफ दोनों में कॉमन अवयव देखें तो 6 देख रहे हैं दोनों में कॉमन है। तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 6 मिल जाएगा। अब हम घटना ई की प्रायिकता निकालेंगे। तो देख रहे हैं पीई बराबर निकालें तो देख रहे हैं ई में 2 अवयव हैं, कह सकते हैं एन ई इक्वल टू 2। एफ में एन एफ देख रहे हैं 3 अवयव हैं तो एन एफ बराबर 3 मिल जाएगा। ई इंटरसेक्शन एफ में केवल 1 अवयव है तो एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1। और एन यस की बात करें तो देख रहे हैं 6 अवयव हैं तो एन एस बराबर 6 मिल जाएगा। अब इसमें घटना ई की प्रायिकता पीई बराबर एन ई अपान एन एस, एन ई अपान एन एस। एन ई का मान देख रहे हैं 2 है, एन एस 6 सरल करेंगे 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 तो देख रहे हैं बराबर 1/3 मिल जाएगा। इसके बाद घटना एफ की प्रायिकता निकालेंगे, पी एफ देख रहे हैं पी एफ बराबर मिल जाएगा, एन एफ देख रहे हैं 3 है, एन एफ अपान एन यस। एन एफ का मान देख रहे हैं 3 दिया है बटे एन एस 6, 3 एकम 3, 3 दुनाई 6 देख रहे हैं 1/2 के बराबर मिलता है। और पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान निकालें, पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर मिलेगा देख रहे हैं एन ई इंटरसेक्शन एफ बटे एन एस। एन ई इंटरसेक्शन एफ में देख रहे हैं 1 अवयव है, एन एस में 6 अवयव हैं तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/6। अब हम पीई और पीएफ का गुणनफल निकालेंगे, पीई इंटू पीएफ देख रहे हैं पीई का मान पीई बराबर 1/3 है इंटू पीएफ का मान 1/2 है। गुणा करेंगे 1 एकम 1, 3 दुनाई 6। चूंकि पीई इंटरसेक्शन एफ चूंकि पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर देख रहे हैं पीई इंटरसेक्शन एफ का मान 1/6 मिला था और दोनों का गुणनफल भी 1/6 है इक्वल टू पीई इंटू पीएफ। अब क्योंकि दोनों मान समान हैं इसलिए यह स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि पीई इंटरसेक्शन एफ का मान पीई और पीएफ के गुणनफल के बराबर नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में ये घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं नहीं होती। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का खा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 के खा में दिया है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 6 से प्रदत्त फलन एफ
फर्स्ट कह रहा वर्धमान है, सेकंड कह रहा ह्रासमान है। तो देख रहे हैं फलन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 का ख, प्रश्न नंबर 4 का ख देख रहे हैं फलन है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम यक्स के सापेक्ष इसका अवकल गुणांक निकालेंगे। यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे एफ डैश यक्स बराबर एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक 2x माइनस देख रहे 4x में 4 गुणे x का 1 मिल जाएगा, 6 अकेला फलन है 0 हो जाएगा। तो देख रहे 2x माइनस 4 ये इसका अवकल गुणांक मिलता है। इसके बाद फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है वर्धमान है, तो फिर हमको वो अंतराल ज्ञात करना है। पहली कंडीशन वर्धमान के लिए, फर्स्ट वर्धमान के लिए देख रहे वर्धमान हम जानते हैं फलन तब होता है जब एफ डैश यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो एफ डैश यक्स देख रहे हैं 2x माइनस 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, या 2x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 4 पक्षांतर किए प्लस 4 में जाएगा, या x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4/2 देख रहे 2 दुनाई 4। तो इस प्रकार से कह सकते हैं x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से वर्धमान के लिए हमारा बिंदु मिलता है 2 से बड़ा मान या 2 के बराबर कह सकते हैं। तो इस प्रकार से वर्धमान का अंतराल मिलेगा, वर्धमान के लिए अंतराल मिलता है 2 से इन्फिनिटी। देख रहे हैं ये 2 अंतराल हमारा वर्धमान के लिए। अब ह्रासमान के लिए यदि निकालें, सेकंड ह्रासमान के लिए देख रहे हैं ह्रासमान के लिए यदि ज्ञात करते हैं, ह्रासमान के लिए हम जानते हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये हमारा ह्रासमान के लिए मिलेगा। एफ डैश एक्स का मान रख दें 2x माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, या 2x इज लेस देन आर इक्वल टू 4, या x इज लेस देन आर इक्वल टू 4/2। देख रहे सरल करेंगे तो ये हमारा x इज लेस देन आर इक्वल टू 2, अर्थात इसमें जो अंतराल मिलता है 2 से छोटे फलन के लिए, तो 2 से छोटा फलन यानी माइनस इन्फिनिटी से आप देख रहे हैं 2, तो ये ह्रासमान के लिए अंतराल होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। दोनों स्थितियों में देख रहे हैं वर्धमान के लिए अंतराल हमारा ये मिला है और ह्रासमान के लिए अंतराल माइनस इन्फिनिटी से 2। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का ग भाग। देखिए गा में दिया है, कह रहा है यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी सदिश हैं और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए का कह रहा मान ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी 3 सदिश दिए हैं, जहां कह रहा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो फिर इसको हमको ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न नंबर 4 का ग, प्रश्न नंबर 4 का ग दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं सेल्फ प्रोडक्ट कर दें या कहें दोनों ओर का स्क्वायर कर दिया जाए। दोनों ओर का स्क्वायर करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर, और देख रहे हैं 0 का स्क्वायर 0 मिलेगा, होल स्क्वायर तोड़ेंगे वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट बी प्लस वेक्टर बी डॉट सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू देख रहे हैं राइट हैंड साइड 0 है। आप देख रहे हैं वेक्टर का स्क्वायर बराबर होता है उसके मापांक का स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं इस पद को यदि हम पक्षांतर कर लें, तो पक्षांतर करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू माइनस, देखिए तीनों प्लस में हैं तो तीनों माइनस में हो जाएंगे, माइनस मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर। आप देख रहे हैं दो गुणा में है, पक्षांतर करेंगे भाग में जाएगा। इस प्रकार से ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर माइनस 1/2 इंटू देख रहे हैं मॉड ए का स्क्वायर प्लस
मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। देख रहे हैं, ये इस दिए हुए प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं अगला प्रश्न दिया है घ नंबर। देख रहे हैं चौथे में प्रत्येक प्रश्न आपका 2 अंकों में होता है और इसके सभी खंड करने होते हैं। इस पैटर्न में आपका पेपर आने वाला है। तो देख रहे हैं दूसरे का घ है। कह रहा है यदि x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा, तो कह रहा है dy अपॉन dx का मान ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं इसमें आपका दिया है x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा। प्रश्न नंबर 4 का घ। देख रहे हैं 4 के घ में x बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा प्लस साइन थीटा और y बराबर दिया है। देख रहे हैं y का मान है a 1 माइनस कॉस थीटा, a 1 माइनस कॉस थीटा। इससे हमको ज्ञात करना है dy अपॉन dx का मान निकालना है। देख रहे हैं दोनों दिए हुए फलनों का यदि हम थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लें, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका मान मिल जाएगा dx अपान डी थीटा बराबर। देख रहे हैं ए अचर है, ए थीटा का क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं 1 मिल जाएगा प्लस साइन थीटा का अवकल गुणांक कॉस थीटा होता है। इस प्रकार से dx अपान डी थीटा बराबर a इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आप देख रहे हैं y का भी थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dy अपान डी थीटा बराबर ए देख रहे हैं अचर है, 1 अकेला अचर है 0 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा का अवकल गुणांक माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा साइन थीटा। अब हमको dy अपान dx ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं dy अपान dx बराबर होगा dy अपान डी थीटा बटे dx अपान डी थीटा। देख रहे हैं यदि इसको हम और थोड़ा सरल कर लें, थोड़ा सरल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर cos थीटा का ऐसा मान रखना है जिससे एक कैंसिल हो जाए। तो एक कैंसिल करने के लिए हमको cos के पद में मान रखना होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। अब देख रहे हैं 1 प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। ये बराबर मिल जाता है 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इसके बाद देख रहे हैं इसको भी यदि हम सरल करें a इंटू साइन थीटा का मान रखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार ये पूछा गया है तो इसको भी आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लेंगे। अब देख रहे हैं हमको dy अपान dx ज्ञात करना है। तो dy अपान dx बराबर आप जानते हैं, देख रहे हैं dy अपान dx बराबर dy अपान डी थीटा बटे dx अपान डी थीटा, दोनों का मान रख लेंगे। dy अपान डी थीटा देख रहे हैं मिला है a या 2a कह सकते हैं 2a साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 अपान देख रहे dx अपान डी थीटा, dx अपान डी थीटा का मान है 2a काश स्क्वायर थीटा बाई 2। देख रहे 2a कैंसिल कर देंगे, काश की भी एक घात ऊपर नीचे से कैंसिल कर दें तो देख रहे हैं साइन थीटा बाई 2 अपान काश थीटा बाई 2 मिलती है। इस प्रकार से dy अपान dx बराबर देखिए साइन बटे काश टेन थीटा बाई 2। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद फिर देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देख रहे हैं अगला हमारा पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में कह रहा है सभी खंड कीजिए और देख रहे हैं यहाँ से हमारे 5 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो इसमें देखने दिया है 5 के का में वक्र एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी आप अच्छी प्रकार से तैयारी करिए। देखिए कहीं कहीं प्रश्न में 9 पहले हो सकता है, 25 बाद में हो सकता है या 25 के स्थान पर 16 भी आपको मिल सकता है। इस प्रकार से और यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर के रूप में भी मिल जाता है, लेकिन प्रश्न का टाइप यही होगा। तो ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इस समकरण के अनुप्रयोग के अंतर्गत आने वाला ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न की आप अच्छी प्रकार से तैयारी करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं इस प्रश्न नंबर 5 के का को कैसे हल करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 5 के का में क्या वक्र एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देख रहे हैं दीर्घवृत्त का समीकरण है एक्स स्क्वायर बटे 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे भाग का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं यदि इसकी हम ट्रेसिंग करें तो इसका चित्र इस प्रकार से बनेगा।
देखिए इसका यदि आप चित्र बनाएँ तो चित्र इस प्रकार से बनेगा। देख रहे हैं ये अभीष्ट दीर्घवृत्त का समीकरण होगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो देख रहे हैं 5 का स्क्वायर है तो इस बिंदु का निर्देशांक हमारा 5 जीरो और इधर -5 जीरो। फिर देख रहे हैं वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर जो कि 3 का स्क्वायर है तो 0 3 और ये बिंदु हमारा 0 -3 होगा। तो देख रहे हैं ए डैश बी बी डैश और ये हमारा इसका मूल बिंदु ओ जिसके निर्देशांक आप जानते हैं 0 0 होते हैं। तो ये एक सममित आकृति है। तो देख रहे हैं यदि हम इसमें एक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसका 4 गुना कर दें तो अभीष्ट घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल मिल जाएगा। हम इतने का क्षेत्रफल निकाल करके इसका 4 गुना कर देंगे तो अभीष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। देख रहे हैं पहले हम इस दीर्घवृत्त के समीकरण को सरल करके इससे हम y का मान निकालते हैं। तो देख रहे हैं वाई स्क्वायर का मान निकालने के लिए वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर देख रहे हैं पक्षांतर करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 25। आप देख रहे हैं वाई स्क्वायर बराबर 9 पक्षांतर करेंगे भाग में है गुणा में जाएगा और देख रहे हैं इसका लासा ले लें 25 25 माइनस एक्स स्क्वायर। देख रहे हैं इस प्रकार से y बराबर दोनों ओर का वर्गमूल 9 का वर्गमूल 3 25 का देख रहे हैं 5 इंटू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देख रहे हैं ये y का मान मिल जाता है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर यदि देखें तो हमने बताया कि पहले चतुर्थांश से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकाल करके हम सीधे 4 गुना कर देंगे तो अभीष्ट क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो अभीष्ट क्षेत्रफल के लिए यदि देखें तो इसका फार्मूला बनेगा अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर देख रहे हैं अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू इंटीग्रेशन देख रहे लिमिट इसकी 0 टू ए अर्थात 0 से 5 बन रही है वाई डी एक्स। ये देख रहे हैं क्षेत्रफल का फार्मूला है। अब इसमें हम मान रख देंगे तो देख रहे हैं 4 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू 5 देख रहे वाई का मान 3/5 इंटू अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देख रहे 3/5 अचर है बाहर कर लेते हैं यही बराबर हमारा 4 गुणे 3/5। आप देख रहे हैं अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का यदि फार्मूला लगाएं तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला है 1/2 इंटू देख रहे हैं यक्स की जगह यक्स ये है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह 25 है तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए फार्मूला है हाफ यक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अर्थात 25 इंटू साइन इनवर्स एक्स अपान ए। एक्स की जगह देख रहे हैं यक्स है अपान ए की जगह 5 है। लिमिट देख रहे हैं इसकी 0 से 5 है। इसके बाद हम लिमिट अप्लाई करेंगे देख रहे हैं सरल करें 2 से 4 काट देंगे 2 दुनाई 4 इस प्रकार से देख रहे हैं 3 दुनाई 6/5 इंटू पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं तो देख रहे हैं 5 इंटू देख रहे हैं इसको सरल करेंगे यही बराबर हमारा मिलेगा देख रहे हैं एक्स की जगह 5 रखेंगे तो 5 इंटू अंडर रूट 25 माइनस फिर देख रहे हैं 5 का स्क्वायर प्लस 25 इंटू साइन इनवर्स 5/5 देख रहे हैं ये अपर लिमिट अप्लाई की गई माइनस अब लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे देख रहे हैं एक्स की जगह 0 रखते हैं तो 0 से गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा 0 इंटू अंडर रूट 25 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 25 इंटू साइन इनवर्स 0/5 देख रहे हैं ये लोअर लिमिट मिलेगी। अब इसको हम सरल करके लिख दें सरल करेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर बराबर 6/5 इंटू देख रहे हैं 5 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25 तो ये हमारा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा 0 मिल जाता 0 से गुणा करेंगे 0 हो गया प्लस 25 साइन इनवर्स देख रहे हैं 5/5 सरल करेंगे तो साइन इनवर्स 1 मिल जाता है माइनस फिर देख रहे हैं 0 से गुणा हुआ 0 हो जाएगा प्लस 25 इंटू साइन इनवर्स 0 0 0 होता है 0 से गुणा करेंगे 0 मिलेगा। इस प्रकार से 6/5 इंटू देख रहे हैं 25 इंटू साइन इनवर्स 1 एक जानते साइन में 90 अंश का मान होता है अर्थात पाई/2। आप देख रहे हैं इसको सरल करें सरल करने में 5×5 = 25 2×3 = 6 देख रहे 5×3 = 15 वर्ग इकाई ये अभीष्ट दिए हुए फलन का क्षेत्रफल होगा जो कि घिरा हुआ है तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर देख रहे हैं अभीष्ट क्षेत्रफल
अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 15 वर्ग इकाई, ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा है यदि -1 अर्थात यक्स का मान -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, -1 से तो बड़ा है लेकिन +1 से छोटा है, के लिए x √1 + y + y √1 + x बराबर 0 है, तो क्या सिद्ध कीजिए कि dy/dx बराबर -1/1 + x का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं ये हमको सिद्ध करना है। ये भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग प्रत्येक वर्ष आपके कई सारे सेटों में पूछा जाता है। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देख रहे हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो हम दिए हुए फलन को लेते हैं। देख रहे हैं दिया हुआ फलन है हमारा, दिया हुआ फलन है देख रहे हैं इस फलन को लेते हैं। फलन है हमारा प्रश्न नंबर 5 का खा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 का खा। फलन है यक्स इंटू √1 + y प्लस वाई इंटू √1 + x बराबर 0। तो इसकी सहायता से हमको सिद्ध करना है dy/dx बराबर -1/1 + x का होल स्क्वायर। देखिए सबसे पहला कार्य है, इसमें हम अंडर रूट के चिन्ह को यदि हटाएं तो एक पद को पक्षांतर कर लेते हैं। x इंटू √1 + y बराबर, देख रहे प्लस में है पक्षांतर करेंगे माइनस में जाएगा तो y इंटू √1 + x। अब यदि दोनों ओर का वर्ग कर लें, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर देख रहे यक्स का स्क्वायर, यक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट हटेगा 1 + y बराबर माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर अंडर रूट हटेगा 1 + x। आप देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर दिए हुए पदों का यदि ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर वाई बराबर वाई स्क्वायर का ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस यक्स वाई स्क्वायर। आप देख रहे हैं यहाँ पर वाई स्क्वायर को यदि हम पक्षांतर कर लें, देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। आप देख रहे हैं दो दो पदों का समूह बनाकर यदि हम कॉमन लें तो देख रहे हैं पहले में वर्गांतर का सूत्र बनता है, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई प्लस दूसरे समूह से देखें तो एक्स और वाई की एक एक घात कॉमन मिल जाएगी। एक एक घात कॉमन कर लिए तो देख रहे हैं एक्स माइनस वाई बराबर 0। आप देख रहे हैं दोनों पदों से एक्स माइनस वाई फिर से कॉमन मिल जाएगा तो एक्स माइनस वाई को हम पुनः यदि कॉमन कर लें तो फिर देख रहे हैं यही प्रश्न हमारा इस प्रकार बनेगा। एक्स माइनस वाई को कॉमन कर लेते हैं, शेष बचा पहले पद में देख रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस दूसरे से एक्स वाई इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं यदि x माइनस वाई बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर y मिल जाएगा, जो कि दिए हुए प्रश्न को संतुष्ट नहीं करता है। यदि x माइनस वाई बराबर 0 तो देख रहे हैं x बराबर y जो कि अग्राह्य है, ये संभव नहीं है क्योंकि ये मान दिए हुए प्रश्न को संतुष्ट नहीं करेगा। अब हम दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर लेते हैं। यदि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0, देख रहे हैं x को पक्षांतर कर देंगे और इन दो पदों से देख रहे हैं y कॉमन मिल रहा है तो y कॉमन किए तो 1 + x और x पक्षांतर किए माइनस x। इस प्रकार से देख रहे हैं y बराबर मिल जाएगा -x/1 + x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करेंगे dy/dx बराबर, देख रहे हैं माइनस लगा है माइनस लिखते हैं। अब अंश बटे हर का हम फार्मूला लगाएंगे। अंश बटे हर का देखिए फार्मूला है हर अर्थात 1 + x इंटू अंश का अवकल गुणांक, x का अवकल गुणांक 1 मिल जाएगा माइनस अंश अर्थात x इंटू हर का अवकल गुणांक 1 + x का करेंगे 1 देख रहे हैं अचर है 0 हो जाएगा, x का अवकल गुणांक 1 बटे हर का होल स्क्वायर 1 + x का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं और सरल करते हैं, और सरल करेंगे तो dy/dx बराबर माइनस, देख रहे हैं 1 से गुणा होगा तो 1 + x माइनस
देख रहे हैं यक्स इंटू वन यक्स अपान वन प्लस यक्स का होल स्क्वायर। देख रहे हैं यक्स माइनस प्लस में कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से डीवाई अपान डी एक्स बराबर मिल जाता है माइनस वन अपान वन प्लस यक्स का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं यही हमको इसमें सिद्ध करना था। प्रूव्ड। तो ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को आप अच्छी प्रकार तैयार कर लेंगे। ये प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। देख रहे हैं ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग प्रत्येक वर्ष आपका प्रत्येक सेट में पूछा जाता है। इस स्तर से इस प्रश्न की आप तैयारी अच्छी प्रकार से करिए, क्योंकि ये सभी सेटों में और प्रत्येक वर्ष आता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 5 का ग ये बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला प्रश्न है। हो सकता है कि संख्याएँ आपको अलग मिल जाएँ। पहली बात तो यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही क्वेश्चन काफ़ी रिपीट हुआ है। तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप अच्छी प्रकार से तैयार करेंगे। देख रहे हैं 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी की बात कह रहा है। इसमें पहली रेखा है वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्ब्डा इंटू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और दूसरी रेखा का समीकरण दिया है वेक्टर आर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू इंटू 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। देख रहे हैं ये दो रेखाओं के समीकरण हैं और इन दोनों रेखाओं के बीच की हमको न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो न्यूनतम दूरी के लिए हम फार्मूला जानते हैं। सबसे पहला कार्य होगा इनकी हम मानक समीकरण से तुलना कर लें। देखिए मानक समीकरण से यदि आप तुलना करते हैं वेक्टर आर इक्वल टू, देख रहे वेक्टर आर इक्वल टू ए वन, वेक्टर ए वन प्लस लेमडा वेक्टर बी वन और वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए टू प्लस म्यू इंटू वेक्टर बी टू से तुलना करने पर, देखिए मानक समीकरण से यदि हम तुलना करते हैं तो तुलना करने पर ए वन बी वन ए टू बी टू ये आपको चार मान मिल जाएंगे। तो देख रहे हैं वेक्टर ए वन बराबर मिलेगा आई प्लस जे, आई कैप प्लस जे कैप। और वेक्टर बी वन देख रहे हैं वेक्टर बी वन बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। और दूसरे समीकरण में देख रहे हैं वेक्टर ए टू इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। और वेक्टर बी टू बराबर 3 आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2 के कैप। देख रहे हैं इस प्रकार से तुलना करने पर ये मान मिल जाते हैं। अब हम सबसे पहले दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का यदि फार्मूला लिखें तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए हमारा ये फार्मूला होता है और उस फार्मूले के तहत हमको जो भी आवश्यकता है उस मान को निकाल करके फार्मूले में रख लेंगे तो आसानी से मान मिल जाएगा। तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, देखिए इसका फार्मूला है दो रेखाओं के बीच की, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर होती है। इसके लिए फार्मूला है माड वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन डॉट वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू अपान माड वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू। देख रहे ये फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत हम बीच की न्यूनतम दूरी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमको आवश्यकता है ए टू माइनस ए वन के मान की, इसके बाद बी वन क्रॉस बी टू, जिसको देखते हैं सारणी की सहायता से निकालते हैं और फिर उसका मापांक निकाल लेंगे, फिर फार्मूले में मान रख देंगे तो आसानी से दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का मान मिल जाएगा। सबसे पहले इसमें हम वेक्टर ए टू माइनस ए वन का मान निकालते हैं। देख रहे हैं वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन बराबर ए टू का मान देख रहे हैं 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस ए वन देख रहे हैं आई कैप प्लस जे कैप, ये ए वन का मान है घटाएंगे। देख रहे हैं 2 आई से आई घटेगा, आई कैप प्लस जे कैप माइनस जे कैप कैंसिल हो जाएगा, जीरो जे कैप लिख सकते हैं माइनस के, और देख रहे हैं यहाँ के का नहीं है तो माइनस के कैप। ये हमारा वेक्टर ए टू माइनस ए वन का मान मिलता है। अब हम बी वन क्रॉस बी टू का मान निकालेंगे। देखिए वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर बी टू बराबर, देखिए सारणी में पहली पंक्ति आई कैप जे कैप के कैप, इसके बाद दूसरी पंक्ति में
वेक्टर b1 से i j k के गुणांकों को लिखना है। तो b1 में देख रहे हैं i j k का जो गुणांक दिया है 2 -1 1 2 -1 1। तीसरी पंक्ति में वेक्टर b2 से गुणांक लिखेंगे 3। देख रहे हैं j का गुणांक -5 k का गुणांक 2 दिया है। आप पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर देंगे तो देख रहे हैं r1 को लेकर प्रसार करने पर पहली पंक्ति अर्थात r1 को लेकर प्रसार करने पर R1 को लेकर प्रसार करने पर तो यदि R1 को लेकर प्रसार करें तो देख रहे हैं प्रसार करने पर यही मान हमारा मिल जाएगा आई कैप इंटू देख रहे हैं तिरछा गुणा करेंगे -1 का गुणा 2 से होगा तो -1 और 2 का गुणा करते हैं तो देख रहे हैं -2 फिर बीच में माइनस आता है और इसके बाद इसका गुणा आप इसके साथ करेंगे तो -5 और 1 का गुणन देखिए -5 माइनस में रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इसके बाद माइनस जे कैप देखिए माइनस जे कैप अब इस पद का गुणा इसके साथ करेंगे तो 2 का गुणा 2 से किए 2 दुनाई 4 माइनस इसके बाद 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3 प्लस के कैप इंटू देखें के कैप की संगति देखें 2 का गुणा -5 से करेंगे तो ये मान मिल जाएगा -10 देख रहे हैं -10 फिर इसके बाद माइनस बीच में देखने लगता है -10 माइनस अब इसके बाद 3 का गुणा -1 में करेंगे तो -3 माइनस माइनस देख रहे हैं प्लस बन जाएगा। अब यदि सरल करें तो 5 से 2 घटाएं देख रहे हैं 3 तो 3 आई कैप 4 से 3 घटाते हैं 1 बचता है तो 1 से गुणा करेंगे तो माइनस जे कैप इसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर -10 + 3 तो माइनस प्लस घटेगा चिन्ह बड़ी संख्या का तो 10 से 3 घटाए 7 तो देख रहे हैं -7 के तो ये हमारा वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मान मिलता है। अब इसका हम मापांक निकाल लेंगे मॉड b1 क्रॉस b2 बराबर अंडर रूट देख रहे हैं आई के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 3 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर -7 का स्क्वायर सरल करेंगे 3 का स्क्वायर 9 -1 का स्क्वायर 1 और -7 का स्क्वायर 49 इस प्रकार से देख रहे हैं 49 1 50 9 59 अंडर रूट 59 अतः बीच की दूरी के लिए अब फार्मूले में हम मान रख देंगे तो बीच की दूरी d बराबर देख रहे हैं ए टू माइनस ए वन का मान मिला है आई प्लस जीरो जे माइनस के आई प्लस जीरो जे माइनस के डॉट देख रहे हैं बी वन क्रॉस बी टू है 3 आई कैप माइनस जे कैप -7 के कैप बटे मापांक देख रहे हैं अंडर रूट 59 अब इसको हम सरल कर लेंगे तो देख रहे हैं सरल करने पर सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं आई का गुणांक आई के गुणांक के साथ गुणा करना है 1 और 3 का गुणनफल देख रहे हैं 3 फिर 0 का गुणा -1 से होगा 0 मिल जाएगा -1 का गुणा -7 से करेंगे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 7 एकम 7 बटे अंडर रूट 59 इस प्रकार से देख रहे हैं 7 3 10 देख रहे हैं इसका जो मान मिलता है वो हमारा 7 3 10 बटे अंडर रूट 59 इकाई तो यह दोनों रेखाओं के बीच की दूरी होगी दोनों रेखाओं के बीच की दूरी d बराबर 10 बटे अंडर रूट 59 इकाई तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर सेट में आपको दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए मिलेगा। तो ध्यान दें यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो ये तो हमारा दो विषम तलीय रेखाओं के बीच की दूरी के लिए है। कभी कभी दो समांतर रेखाएं मिल जाती हैं तो समांतर रेखाओं के लिए थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, इस बात का ध्यान देंगे। तो कुल मिलाकर ये दो रेखाओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आपको हर सेट में प्रश्न मिलेगा, इसकी आप अच्छी प्रकार से तैयारी करेंगे। इसके बाद यदि देखें इसमें हम देख रहे हैं घ नंबर में एक अवकल समीकरण की बात कह रहा है। अवकल समीकरण tan इनवर्स y माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 1 + y² dx को कह रहा हल कीजिए। तो अवकल समीकरण को हल करना है। तो देख रहे हैं 5 अंक में ये अवकल समीकरण पूछा जाता है। देख रहे हैं इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करते हैं। प्रश्न नंबर 5 का घ देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 के घ में अवकल समीकरण है tan इनवर्स y माइनस एक्स। ये प्रश्न भी यूपी बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा गया है, तो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुल मिलाकर इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि यह संभावित मॉडल प्रश्न पत्र है। इसमें से 100% आपको प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में मिलने वाले हैं, जिसका प्रश्न पत्र आप जानते हैं
3 मार्च को है, तो इसकी आप विशेष रूप से इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे। तो देख रहे हैं सबसे पहले यदि हम इसको देखें कि ये अवकल समीकरण हमारा किस रूप में है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1+y² का यदि पक्षांतर कर दें और dy को पक्षांतर कर दें, तो इस प्रश्न को हम इस प्रकार लिख सकते हैं tan इनवर्स y माइनस x अपान 1+y² बराबर dx अपान dy। इसके बाद देख रहे हैं dx अपान dy को यदि हम इस साइड में लिखें तो dx अपान dy बराबर tan इनवर्स y बटे 1+y² माइनस यक्स अपान अलग कर देते हैं तो यक्स इंटू 1/1+y²। इसके बाद देख रहे हैं इस माइनस वाले पद को यदि पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो dx अपान dy देख रहे हैं माइनस में है तो प्लस में मिल जाएगा प्लस 1/1+y² इंटू यक्स बराबर tan इनवर्स y अपान 1+y²। तो देखें तो ये रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है। रैखिक अवकल समीकरण आपके दो टाइप में होते हैं, तो ये देख रहे हैं दूसरे टाइप का अवकल समीकरण है। देख रहे हैं जो dx अपान dy प्लस px इक्वल टू q के रूप का है, के रूप का है। तो ये रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है जो कि रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है। देखिए दो रूपों में हमने बताया, तो दूसरे रूप में अवकल समीकरण है आप तुलना करते हैं तो देख रहे हैं तुलना करने पर p बराबर मिल रहा है 1/1+y² और q का मान मिलता है tan इनवर्स y अपान 1+y²। सबसे पहले इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF का मान निकालेंगे। इसके लिए फार्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू होता है e की पावर इंटीग्रेशन p इंटू डी वाई। देखिए पहले रूप में होता यहाँ dx लगता है, दूसरे रूप में है dy लगेगा, p का मान रख देंगे। देख रहे हैं p का मान रखेंगे e की पावर इंटीग्रेशन p देख रहे हैं 1/1+y² dy 1/1+y² का समाकलन जानते हैं tan इनवर्स y होगा। इस प्रकार से इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू मिल जाता है e की पावर tan इनवर्स y। अब इसके बाद हम फार्मूला जानते हैं, लेकिन अब इसके लिए फार्मूला है हमारा, इसके बाद हम फार्मूले में x इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dy प्लस कांस्टेंट c। आप देख रहे हैं इस फार्मूले में यदि मान रखें तो x इंटू IF का मान देख रहे हैं e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रेशन q का मान देख रहे हैं tan इनवर्स y अपान 1+y² इंटू IF देख रहे हैं e की पावर tan इनवर्स y फिर dy प्लस कांस्टेंट c। आप देख रहे हैं इसको सरल करके हल करें तो देख रहे हैं यदि यहाँ पर हम tan इनवर्स y को t के बराबर मान लें, माना tan इनवर्स y बराबर t, देख रहे हैं माना tan इनवर्स y बराबर t, इसका अवकल गुणांक निकालेंगे 1/1+y² dy बराबर dt मिल जाएगा। तो देख रहे हैं यदि इस मान को यहाँ पर रखें इंटीग्रेशन देख रहे हैं 1/1+y² dy ये हमारा dt बन जाएगा और tan इनवर्स y को हमने t माना है तो t इंटू e की पावर t dt प्लस c। आप देख रहे हैं दो फलन है, खंडशः समाकलन का हम फार्मूला लगाएंगे तो खंडशः समाकलन के अनुसार देख रहे हैं यही मिल जाएगा पहला फलन अर्थात t इंटू दूसरे का समाकलन e की घात t का समाकलन e की घात t मिलेगा माइनस इंटीग्रेशन पहले का अवकल गुणांक t का अवकल गुणांक 1 मिलेगा e की घात t का समाकलन e की घात t dt प्लस कांस्टेंट c। आप देख रहे हैं t का एक बार और लिख देते हैं t इंटू ई की घात t माइनस देख रहे हैं e की घात t का समाकलन e की घात t प्लस कांस्टेंट c। आप t का मान रख देंगे तो देख रहे हैं यही बराबर मिलता है x इंटू ई की घात tan इनवर्स y बराबर t हमने tan इनवर्स y माना है तो tan इनवर्स y इंटू ई की घात tan इनवर्स y माइनस ई की घात tan इनवर्स y प्लस कांस्टेंट c। आप देख रहे हैं ई की घात tan इनवर्स y का यदि दोनों ओर भाग दे दिया जाए तो x बराबर
भाग देंगे तो देख रहे हैं भाग देने में ये हमारा भाग के रूप में बटे में जाएगा, तो देख रहे हैं इधर से इस पद से कट जाएगा, tan इनवर्स y बचता है, tan इनवर्स y माइनस यहाँ भी देख रहे हैं बटे में करेंगे तो आपका कट करके 1 मिल जाएगा प्लस c अपान देख रहे हैं c अपान के रूप में आप लिखेंगे या ऊपर ले जाएँगे तो ये घात हमारी नेगेटिव हो जाएगी c इंटू e की पावर माइनस tan इनवर्स y। तो ये दिए हुए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। देख रहे हैं प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 25 की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगातार यूपी बोर्ड में आया हुआ है। इसको भी आप अच्छी प्रकार से तैयारी करेंगे। इसके बाद फिर देख रहे हैं इसमें अंगा नंबर में आलेखी विधि द्वारा निम्नरेखिक प्रोग्रामन समस्या को निम्नलिखित विरोधों के अंतर्गत हल कीजिए। तो देख रहे हैं ये हमारा आलेखी विधि के द्वारा रैखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग का भी आप देख रहे हैं एक 5 नंबर का प्रश्न 100% आना तय है। तो इस प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए और इसी टाइप का एक प्रश्न निश्चित आपको मिलना तय है और ये प्रश्न भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आप चूंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है इसलिए इस प्रश्न के हल का हम डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे देंगे। उस लिंक के माध्यम से इस प्रश्न का हल आप देख सकते हैं। प्रश्न का हल काफ़ी आसान है लेकिन चूंकि अब वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए अब इसका हल आगे हम नहीं देंगे और इसके बाद प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे के प्रश्नों का हल हम अगले पार्ट 3 में लेकर आएँगे। तो बच्चों यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन पर दे देंगे प्रश्न नंबर 5 की अंगा का, जिसके माध्यम से आप इसका हल देख सकते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।